हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पीजीटी कॉमर्स के बारे में बात करने वाले हैं। और जो आज का हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है वो है अंकेक्षण, जिसे हम लोग ऑडिट कहते हैं। अंकेक्षण की हम लोग आज की क्लास करने वाले हैं। आज की क्लास अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्लास नंबर हम लोगों की 6 रहने वाली है। अभी तक हम लोगों ने 5 क्लासों को कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले उन क्लासों को भी आप लोग देखिए। अगर हम लोग आज की क्लास की बात करते हैं कि आज की क्लास में हम लोग करने क्या वाले हैं, तो आज की क्लास में हम लोग प्रमाणन के एमसीक्यू करने वाले हैं। प्रमाणन जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बाउचिंग, ठीक है। प्रमाणन जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बाउचिंग, तो इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रमाणन को आज हम लोग इस टॉपिक को करने वाले हैं। तो इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाउचिंग बोलते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग प्रमाणन के जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं उनको करने वाले हैं। और भी क्वेश्चन होते हैं उनको भी करेंगे, लेकिन एक एक करके हम लोग अच्छी तरीके से एमसीक्यू को कर रहे हैं। आप लोगों की और भी क्लासें हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि झारखंड पीजीटी कॉमर्स का पेपर हो गया है, लेकिन आप लोगों को याद होगा कि रेवेन्यू जो इंस्पेक्टर है या फिर नगर पालिका की बात करते हैं हम लोग, तो नगर पालिका में भी हम लोगों का ऑडिट का जो है सिलेबस वो पूछा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही एग्जाम को ध्यान में रख के हमने ये वीडियो बनाई हुई है। तो ऑडिट की जहाँ भी आप लोगों की क्लास होती हैं, जहाँ भी सिलेबस में गिवन है ऑडिट, तो उनको आप लोगों को ये सब बातें पढ़नी होंगी। बाउचिंग क्या होता है, अंकेक्षण क्या होते हैं, अंकेक्षण के प्रकार क्या होते हैं, तो ये सभी बातें आप लोगों को करनी होती हैं। तो हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर लिखा हुआ है, जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए लिख रखा है कि प्रमाणन के बहुविकल्पीय प्रश्न हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि प्रमाणन का तत्व है। अब प्रमाणन जैसे सबसे पहले हम लोग एक बात पढ़ना चाहते हैं कि प्रमाणन का मतलब क्या होता है। प्रमाणन का हम लोग मतलब समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम चल जाएगा कि प्रमाणन का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। तो हम लोग इसमें बात करते हैं कि लेखा पुस्तकों में लेखा पुस्तकों की सत्यता प्रमाणित करने के लिए या प्रमाणित करने हेतु साक्ष्य के रूप में एक रसीद, एक बीजक या एक मांग पत्र, कुछ भी हो सकता है। एक मांग पत्र आदि जो प्रस्तुत किए जाते हैं उन्हें प्रमाणन कहते हैं। उन्हें प्रमाणन कहते हैं। तो सबसे पहला मैंने आप लोगों को बताया कि प्रमाणन का अर्थ क्या होता है। तो लेखा पुस्तकों की सत्यता प्रमाणित करने हेतु साक्ष्य के रूप में, जो प्रमाण के रूप में आप लोगों की स्लिप मिलती है। जैसे मान लो हम लोग बैंक में चलते हैं और बैंक में जब हम लोग डिपॉजिट करते हैं, बैंक में पैसे जमा करते हैं, तो एक हम लोगों को स्लिप टाइप की होती है, ये स्लिप रहती है। तो इसमें क्या होता है कि जो बैंक स्लिप होती है तो ये हम लोगों की ग्राहक प्रति होती है और ये हम लोगों की बैंक की प्रति होती है। तो ये जब हम लोग पैसे जमा करते हैं तो इसको भरते हैं और इसको भी भरते हैं। तो जब पैसे जमा करते हैं तो इस पर जो है बैंक का जो कर्मचारी है वो इस पर अपनी मोहर और अपनी साइन और अपनी डेट इसमें लिख देता है कि एक प्रमाण के रूप में हमने इस तारीख को इतने रुपए इस खाते में जमा किए। तो ये क्या है, तो ये भी एक प्रमाणक होता है। तो इसी को हम लोग प्रमाणन कह सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल भी बताया और किस प्रकार से हम लोग इसको समझेंगे उसको भी मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही आप लोगों को अच्छी तरीके से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो प्रमाणन का यहाँ पर तत्व पूछा गया है, एलिमेंट क्या होता है कि वहियों का योग करना, लेन देन का अधिकृत व्यक्ति द्वारा आदेशित होना, प्रत्येक जांच प्रमाणन का अंग होना या फिर उपरोक्त सभी। तो प्रमाणन का जो तत्व है
वो आप लोगों से पूछा गया है कि प्रमाणन का तत्व क्या है। तो प्रमाणन के जो तत्व हैं, वहीयों का योग करना, लेन देनों का अधिकृत व्यक्तियों द्वारा आदेशित होना, ये भी है, और प्रत्येक जांच प्रमाणन का एक अंग होती है, तो ये भी तत्व है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है नेत्रिक जांच। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि नेत्रिक जांच में आता है, नेत्रिक जांच में क्या आता है? वहीयों का योग करना, खतौनी करना, खातों का शेष निकालना, या फिर उपरोक्त सभी कार्य करना। तो नेत्रिक जांच के अंतर्गत क्या बातें आती हैं? तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो आप लोगों को बताना है कि वहीयों का योग करना, खतौनी करना, शेष निकालना, उपरोक्त सभी जो हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी जो है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि प्रमाणन में शामिल है। प्रमाणन में हम लोग क्या क्या शामिल करते हैं? लेखों की जाँच प्रमाण से करना, प्रमाणकों की जाँच करना, उपरोक्त ए और बी दोनों, या फिर उनमें से कोई नहीं। तो प्रमाणन में क्या क्या शामिल है कि जांच करना, प्रमाण की जो है वो जांच करना, और प्रमाणकों की जांच करना, या फिर उपरोक्त ए और बी दोनों। तो इसलिए जो राइट आंसर है, और आप लोगों ने भी बिल्कुल सही आंसर लगाया है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि लेखों की जांच प्रमाण से करना, क्योंकि रसीदों के द्वारा हम लोग जांच करते हैं, और प्रमाणकों की जांच भी करना इसके अंतर्गत आता है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हैं। तो प्रमाणन में शामिल है, तो इन दोनों को हम लोग इसमें शामिल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में कि कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कि प्रमाणन की सफलता के लिए नेत्रिक जांच का होना आवश्यक है। तो नेत्रिक जांच का होना जो है वो आवश्यक है, तो ये बिल्कुल सही बात है, और सत्य पूछा गया है, तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरी भी बात को पढ़ते हैं कि नेत्रिक जांच प्रमाणन का ही अंग है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, और ये भी बात बिल्कुल सही है। उसके बाद नेत्रिक जांच के अभाव में प्रमाणन अपूर्ण होता है। तो प्रमाणन अपूर्ण होता है, अगर नेत्रिक जांच नहीं करते हैं तो प्रमाणन अपूर्ण माना जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ये सत्य ऑप्शन है, तो तीनों की तीनों सही हैं, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि प्रमाणन का कार्य किया जाता है। प्रमाणन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? वरिष्ठ लिपकों द्वारा किया जाता है, कनिष्ठ लिपकों के द्वारा किया जाता है, उपरोक्त ए और बी दोनों के द्वारा किया जाता है, या फिर डी ऑप्शन इसमें भी लिख लेते हैं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि प्रमाणन का कार्य किया जाता है वरिष्ठ लिपिकों द्वारा, कनिष्ठ लिपिकों के द्वारा, उपरोक्त ए और बी दोनों के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है, तो प्रमाणन का जो कार्य किया जाता है तो वो वरिष्ठ लिपिकों के द्वारा किया जाता है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि प्रमाणन का उद्देश्य क्या है? प्रमाणन का उद्देश्य क्या है? प्रविष्टियों की सत्यता की जांच करना, प्रविष्टियों की सत्यता को जांचना, वस्तु की विद्यमानता को जांचना, स्वामित्व की सत्यता को जांचना, उपरोक्त सभी जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं, इनके उद्देश्यों के अंतर्गत आते हैं। तो प्रमाणन का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि प्रमाणन का उद्देश्य क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है वस्तु की व प्रविष्टियों की सत्यता की जो है जांच करना, इसका सही जो है उद्देश्य होता है। तो इसका उद्देश्य क्या है? वस्तुओं की सत्यता की जांच करना, प्रविष्टियों की जो एंट्री हुई हैं उनकी सत्यता की जांच करना इसका उद्देश्य होता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि प्रमाणन के संदर्भ में
असत्य है। प्रमाणन के संदर्भ में असत्य है। कौन सा कथन इसमें से असत्य है? प्रमाणन का कार्य केवल एक वर्ष के शुरू में किया जाता है। एक वर्ष के शुरू में किया जाता है। प्रमाणन में केवल प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की जांच की जाती है। प्रमाणन में संपत्तियों एवं दायित्वों का मूल्यांकन नहीं किया जाता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें जो पूछा गया है कि प्रमाणन में के संदर्भ में जो है वो असत्य है, तो बिल्कुल सही आंसर आप लोगों को बताना है कि प्रमाणन के संदर्भ में ये जो है असत्य पूछा गया है, इसमें से कौन सा जो है वो असत्य है। इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें जो असत्य बात है, तो ये एक असत्य बात है कि प्रमाणन का जो कार्य है केवल वर्ष के शुरू में ही किया जाता है। ये बात बिल्कुल असत्य है, और बाकी की जो है ये भी तो हो नहीं सकता, इसलिए ये दोनों तो सत्य है। तो इसलिए राइट आंसर हमसे असत्य पूछा गया है, तो असत्य का आंसर ये होगा कि प्रमाणन का कार्य केवल एक वर्ष के शुरू में नहीं किया जाता है। अगर इस प्रकार से आता तो ये सत्य बात होती, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रमाणन का कार्य केवल वर्ष के शुरू में ही किया जाता है, तो ऐसा बात बिल्कुल गलत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, अंकेक्षण में प्रमाणन का वही महत्व है जो शरीर में खाली स्थान जो शरीर में है। तो अंकेक्षण में प्रमाणन का जो है वो वही महत्व है जो शरीर में किसका है? मस्तिष्क का, पैरों का, रीढ़ की हड्डी का, या फिर फेफड़ों का। तो अंकेक्षण में प्रमाणन का वही महत्व है जो शरीर में, तो इसका सही आंसर है कि जो शरीर में रीढ़ की हड्डी का कार्य होता है, ठीक उसी प्रकार से अंकेक्षण में प्रमाणन का महत्व होता है। तो इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि अंकेक्षण में प्रमाणन का वही महत्व है जो शरीर में रीढ़ की हड्डी का होता है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि प्रमाणन है। प्रमाणन क्या है? अंकेक्षण का मूल कार्य है। अंकेक्षण का मूल कार्य है। अंकेक्षण का सार है, या फिर अंकेक्षण की आत्मा है, या फिर उपरोक्त सभी है। तो प्रमाणन जो है, वाउचिंग जो है, वो अंकेक्षण का मूल कार्य है, अंकेक्षण का सार है, अंकेक्षण की आत्मा है, या फिर उपरोक्त सभी है। तो इसका जो सही आंसर है, तो बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया है कि अंकेक्षण जो है वो, प्रमाणन जो है वो उपरोक्त सभी है। इसलिए कि अंकेक्षण का मूल कार्य भी है, ये अंकेक्षण का सार भी है, और अंकेक्षण की आत्मा भी है। इसलिए जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर कर दें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि प्रमाणन को अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था इस क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन का एक और पूछा गया है कि ये ऐसा क्यों कहा जाता है। तो प्रमाणन का जो है, प्रमाणन अंकेक्षण का आधार है। प्रमाणन जो है वो अंकेक्षण का आधार है, ये बात बिल्कुल सही है। प्रमाणन की समुचित व्यवस्था होने पर अंकेक्षक सफलतापूर्वक अपने कार्य कर सकता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। प्रमाणन का कार्य रीढ़ की हड्डी की भांति सुदृढ़ होना चाहिए, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर है कि हम लोग अगर प्रमाणन में, अंकेक्षण में प्रमाणन को रीढ़ की हड्डी माना जाता है, तो ऐसा इसलिए माना जाता है कि प्रमाणन अंकेक्षण का आधार है। प्रमाणन जो है वो समुचित व्यवस्था होने पर अंकेक्षक सफलतापूर्वक अपने कार्य कर सकता है, और प्रमाणन का जो कार्य है वो रीढ़ की हड्डी की भांति सुदृढ़ होता है। तो इसलिए जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों में प्रविष्टियां व्यापारिक संस्था का लेखापाल करता है, अंकेक्षण करता है, या फिर व्यापारी करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों में प्रविष्टियां जो है व्यापारिक संस्था का कौन करता है? लेखापालक करता है, अंकेक्षण करता है, व्यापारी करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है, तो बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने लगाया है कि ए ऑप्शन, मतलब लेखापालक जो है वो इसमें जो है प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियों को करता है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि प्रमाणन क्या है? संपत्तियों की जांच करना, दायित्वों की जांच करना, प्रविष्टियों की जांच करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रमाणन क्या चीज़ की जांच करता है? तो संपत्तियों की जांच करता है,
दायित्वों की जांच करता है, प्रविष्टियों की जांच करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है, तो इनमें से कोई नहीं इसका कार्य है। तो प्रमाणन जो है वो इसमें से इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को ऊपर बताए हुए इसके रीजन कि प्रमाणन में हम लोग क्या कार्य करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है कि प्रमाणक अप्रमाणक हो सकता है। प्रमाणक हो सकता है, वाउचर जो है, वाउचिंग करना ये एक कार्य होता है, और वाउचर जो होते हैं, प्रमाणक जो होते हैं, रसीद है या फिर कोई चीज़ है, कैश मेमो, क्रेडिट नोट है, तो इन प्रकार के प्रमाणक हो सकते हैं। लिखित हो सकते हैं, एक से लिखित हो सकते हैं, मौखिक हो सकते हैं, संकेत मूलक हो सकते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि प्रमाणक हो सकते हैं, लिखित होते हैं, मौखिक होते हैं, संकेत मूलक होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर है कि जो प्रमाणक होते हैं, जो वाउचर होते हैं, वो लिखित होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिखित बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और ई ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, अगर हम लोग 14 नंबर की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं कि मूल प्रमाणक है। मूल प्रमाणक क्या है, मूल प्रमाणक मेन वाउचर कौन सा होता है, बीजक होता है, बीजक होता है, नकद क्रय की रसीद होती है, उपरोक्त ए और बी दोनों होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि मूल प्रमाणक हैं। मूल प्रमाणक क्या हैं, इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि बीजक भी मूल प्रमाणक है और नगद क्रय की रसीद भी एक मूल प्रमाणक है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है कि सौदों के मूल प्रमाणक के अतिरिक्त लेन देन की पुष्टिकरण के प्रमाणक को कहते हैं। लेन देन की पुष्टिकरण के प्रमाणक को क्या कहते हैं, आधारभूत प्रमाणक कहते हैं, सहायक प्रमाणक कहते हैं, उपरोक्त ए और बी दोनों कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर है, तो वो है हम लोगों का सौदों के मूल प्रमाणक के अतिरिक्त। मूल प्रमाणक के अतिरिक्त, मूल प्रमाणक तो होते ही हैं, मूल प्रमाणक अभी मैंने आप लोगों को बताए, बीजक, नगद क्रय की रसीद और भी होते हैं। तो उसके अतिरिक्त जो पुष्टिकरण के प्रमाणक को कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, तो अतिरिक्त होते हैं, तो उन्हें हम लोग सहायक कहते हैं, और सहायक प्रमाणक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, सहायक प्रमाणक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ना कि सी ऑप्शन होगा। इसका जो राइट आंसर होगा, तो वो क्या होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है कि कितने रुपए की रकम होने पर प्रमाणन के ऊपर रसीदी टिकट लगी होनी चाहिए। कितने रुपए की बात है कि कितने रुपए रकम की होनी चाहिए, कितने रुपए की रकम होने पर प्रमाणन के ऊपर रसीदी टिकट की टिकट लगी होनी चाहिए। तो 10 रुपये से अधिक होने पर, 20 रुपये से अधिक होने पर, 50 रुपये से अधिक होने पर, या फिर 100 रुपये से अधिक होने पर। तो इसका जो सही आंसर है वो आप लोगों को बताना है कि कितने रुपए की रकम होने पर प्रमाणन के ऊपर रसीदी टिकट लगी होनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है 20 रुपये से अधिक के होने पर रसीदी टिकट लगा होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को, अगर हम लोग बात करते हैं JSSC कॉर्पोरेशन की बात अगर हम लोग करते हैं, तो आप लोगों का एग्ज़ाम है उसकी अगर हम लोग बात करते हैं, जो झारखंड में आया हुआ है JSSC म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कॉमर्स के लिए, तो उसकी भी आप लोगों की क्लासें मैंने आप लोगों को, अगर एग्जाम में देखना चाहते हैं तो मैंने आप लोगों को आयकर की बात की हुई है, आयकर करवाया हुआ है, आयकर की आप लोग क्लास कर सकते हैं, लागत लेखांकन की क्लास आप लोग देख सकते हैं, आप लोग जो है औद्योगिक संबंधों की मैंने क्लासें करवाई हुई हैं, तो उनको भी आप लोग देख सकते हैं। धीरे धीरे करके मैं आप लोगों की सारी क्लासें अपलोड करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, और जल्द ही आप लोगों को JTET की भी क्लासें आप लोगों को मिलनी शुरू हो जाएंगी। बस थोड़ा सा सिलेबस में थोड़ा सा मुझको देखना होगा कि सिलेबस में उसमें क्या क्या चेंजिंग है, तो उसको हम लोग देखते हैं और उसको फिर हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। तो कितने रुपए की रकम जो है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं कि प्रमाणक का मुख्य उद्देश्य है। प्रमाणक का मुख्य उद्देश्य क्या है, चिट्ठा बनाना, नेत्रिक जांच करना, प्रमाणकों की जांच करना, या फिर लेखों की शुद्धता
सत्यता, अधिकार पूर्णता, प्रमाणित करना। तो प्रमाणक का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो प्रमाणक का जो मुख्य उद्देश्य है वो इसका सही आंसर आप लोगों को, तो इसका जो सही आंसर है वो है चिट्ठा बनाना। जो प्रमाणकों का मुख्य उद्देश्य होता है तो चिट्ठा बनाना इसका सही आंसर हो जाएगा, मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं कि द्वितीयक प्रमाणक का उदाहरण है। द्वितीयक प्रमाणक का इनमें से कौन सा उदाहरण है? आदेश पत्र, जहाजीबिलिटी, उपरोक्त ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। द्वितीयक प्रमाणक का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आदेश पत्र और जहाजीबिलिटी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। इसका जो सही आंसर है वो है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, अगर हम लोग 19 की बात करते हैं तो क्रय प्रमाणक है। क्रय प्रमाणक कैसा प्रमाणक है? आदेश की प्रति है, बीजक है, या फिर माल की प्राप्ति पुस्तक है, या फिर उपरोक्त सभी है। तो क्रय जो है वो क्रय प्रमाणक क्या है? तो क्रय प्रमाणक जो है वो इनमें से सभी है। तो आदेश की प्रति भी है, बीजक भी है और माल की पुस्तक भी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, अगर हम लोग 20 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं कि नगद बिक्री प्रमाणक है। नगद बिक्री कैसा प्रमाणक है? कच्ची रोकड़ वही का प्रमाणक है, कैश मेमो की प्रति का प्रमाणक है, या फिर रोकड़िया का विवरण पत्र है, या फिर उपरोक्त सभी है। तो नगद बिक्री जो प्रमाणक है वो इनमें से सभी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी जो है वो सही आंसर हो जाएगा कि कच्ची रोकड़ वही भी है, कैश मेमो की प्रति है, रोकड़िया का विवरण पत्र है और उपरोक्त सभी है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं कि रोकड़ की दैनिक प्राप्ति की बैंक में जमा किया जाने चाहिए। बैंक में जमा किया जाना चाहिए, प्रतिदिन को जमा करना चाहिए। दैनिक अगर हमें प्राप्ति हुई है तो हमें प्रतिदिन ही जमा करना चाहिए, सप्ताह में जमा करना चाहिए, माह में जमा करना चाहिए, या वर्ष के अंत में जमा करना चाहिए। इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि रोकड़ की दैनिक प्राप्ति की बैंक में जमा किया जाना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रतिदिन। हम लोगों को अगर पैसा मिलता है दैनिक रूप से तो हमें प्रतिदिन ही जमा करना चाहिए, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं कि प्राप्त किराया का प्रमाणक है। प्राप्त अगर हमें किराया होता है और उसका जो प्रमाणक है तो वो क्या है? विनियोग प्रमाणक है, किराया प्राप्ति की रसीद है, या फिर ब्याज प्राप्ति की रसीद है, या फिर लाभांश वारंट है। तो प्राप्त जो किराया है, प्राप्त अगर हमने किराया प्राप्त किया है तो वो प्रमाणक क्या कहलाएगा? तो वो प्रमाणक जो है वो प्राप्त किराया की रसीद होगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मेरा एक ही आप लोगों को ध्यान है कि कम समय में आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं और अच्छी तरीके से आप लोगों को बताना भी है। अगर आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग बताइए कि मैं डिटेल में भी आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन एग्जाम को ध्यान में देखते हुए मैंने इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों के बनाए हुए हैं कि आप लोग बस इनको पढ़िए और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को और मजबूत करके जाइए। और जो भी आप लोग कहते हैं क्या करें, तो उसके लिए आप लोग देखिए ध्यान से कि बीकॉम में जो भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, बीकॉम तो किया होगा, तो बीकॉम में आपके जो भी सब्जेक्ट थे, उनकी किताबें हैं, उनको आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िए। आप लोगों का एग्जाम पक्का निकल के जाएगा, ये बात बिल्कुल श्योर है। प्रमाणन के बहुविकल्पी प्रश्न में हम लोग 23 नंबर की बात करते हैं कि वेतन का प्रमाणक है। वेतन का प्रमाणक क्या है? एजेंटों का विवरण पत्र है, वेतन रजिस्टर है, पासबुक है, या फिर उपरोक्त सभी है। वेतन का जो प्रमाणक है तो वो क्या है? तो इसका जो सही आंसर है कि वेतन का जो प्रमाणक है वो वेतन रजिस्टर है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रमाणक का मतलब मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बता दिया था, तो बार बार वही वर्ड आएंगे क्योंकि हम लोगों का टॉपिक ये है प्रमाणन, ठीक है। क्योंकि मैंने प्रत्येक टॉपिक के क्वेश्चन लिए हैं, ये नहीं है कि मिक्स क्वेश्चन नहीं किए। अगर मैंने आंतरिक अंकेक्षण किया है तो आंतरिक अंकेक्षण के एमसीक्यू किए हैं। अगर हम लोगों ने अंकेक्षण के प्रकार की बात की है तो हम लोगों ने अंकेक्षण के प्रकार के एमसीक्यू किए हैं। तो इस प्रकार से मैंने एमसीक्यू लगाए हैं कि आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए सारी बातें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 24 नंबर में कि किसी फर्म के द्वारा बड़े भुगतान का सर्वोत्तम तरीका है नकदी के द्वारा, विनिमय पत्र के द्वारा, साधारण चेक के द्वारा, या फिर रेखांकित चेक के द्वारा।
किसी फर्म ने, अगर कोई फर्म है बड़ा भुगतान करती है तो उसका सर्वोत्तम तरीका क्या है? नगद तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि नगद में टैक्स होता है। विनिमय विपत्र के द्वारा, साधारण चेक के द्वारा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर वो चेक कहीं गिर जाए तो क्या होगा कि कोई दूसरा उठा लेगा। तो ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल ही अलग हो गए। विनिमय विपत्र के द्वारा ये भी बिल्कुल अलग कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? रेखांकित चेक के द्वारा अगर हम लोग रेखाएं कर देंगे तो वो उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के नाम पे मैंने काटी हुई है चेक, उसी व्यक्ति को उसका भुगतान मिलेगा। इसका राइट आंसर, उसको भी उसके खाते से भुगतान मिलेगा। उसको पहले उस चेक को पहले अपने खाते में लगाएगा, फिर खाते के बाद उसको अपने खाते से विड्रॉल करेगा। तो रेखांकित चेक का यही मतलब होता है। ठीक है, जब चेक हम लोग पढ़ाएंगे, बैंक पढ़ाएंगे, तब आप लोगों को अच्छी तरीके से सारी बातें बताने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में भूल सुधार लेखे किए जाते हैं? क्रय पुस्तक में, विक्रय पुस्तक में, जर्नल में, या फिर प्राप्त बिल पुस्तक में? तो निम्न में से किस पुस्तक में भूल सुधार लेखे किए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है जर्नल में जो है हम लोग भूल सुधार के लेखे अपने कर सकते हैं। अगर भूल सुधार हम लोगों को एरर की बात करते हैं, एरर कितने प्रकार के होते हैं, तो एरर की भी मैंने आप लोगों की वीडियो बनाई हुई है। तो हो सकता है आप लोगों से एरर से भी क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रमाणकों की जाँच करते समय अंकेक्षण को क्या जांचना चाहिए? प्रमाणकों की संस्था के नाम से होना चाहिए, प्रमाणकों का व्यवसाय के लेन देन से संबंधित होना चाहिए, प्रत्येक प्रमाणक की गहन जांच करनी चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी जो है। तो इसका जो सही आंसर है तो वो है हम लोगों का, ये सभी कार्य हम लोगों के इसके अंतर्गत करने चाहिए कि प्रमाणकों की जांच करते समय अंकेक्षण को क्या जांचना चाहिए। प्रमाणकों को जो है, प्रमाणक जो है वो संस्था के हैं या नहीं है, या फिर प्रमाणकों का व्यवसाय से लेन देन है या नहीं है, प्रत्येक प्रमाणक की गहन जांच करनी चाहिए। तो उपरोक्त सभी जो हैं वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं, तो इनको हम लोगों को करना चाहिए। तो मैंने आज आप लोगों को प्रमाणकों के 26 क्वेश्चन कराए हैं आप लोगों को अच्छी तरीके से। और भी क्लासें मैंने आप लोगों की अंकेक्षण की करवाई हुई हैं। अगर आप लोगों को वो भी क्लासें देखनी है तो आप लोग एसपी एजुकेशन चैनल पर विजिट कीजिए, आप लोगों को अच्छी तरीके से मिल जाएंगी। सारी की सारी क्लासें मैंने बनाई हुई हैं, और भी क्लासें बनाएंगे और अपलोड करने वाले हैं। जितना भी सिलेबस है उसको एक एक करके धीरे धीरे करके आप लोगों को अपलोड करने वाले हैं। झारखंड जीटेट की भी क्लासें आप लोगों की बहुत ही जल्द मिल जाएंगी। बस थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ी सी देर आप लोगों को लगेगी जरूर, लेकिन बनाएंगे जरूर, वो आप लोगों को पता ही है। पहले हम लोग सोचते हैं कि इनको जरूर कर ले, जो 29 तारीख का एग्जाम है उसको ध्यान में देखते हुए, क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी है। क्योंकि झारखंड जो है JSSC म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो एग्ज़ाम है कॉमर्स का, वो भी आप लोगों का बहुत ही जल्द होगा। हो सकता है आप लोगों को डेट भी मिल गई हो। तो अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।